तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अब से जनाब नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया कह रहा है। अगर ये बात गलत है तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता। आप क्या पैगाम दे रहे हैं कश्मीर में? मोदी से तो आप पगड़ियां बदलते हैं, आप कश्मीरी। आप कहां से कश्मीरी हैं जी? नवाज शरीफ की लंदन में अफगान मुशीर से मुलाकात पर विफाकी वुज़रा बरस पड़े। रॉ के एजेंट से मिलकर कश्मीरियों का क्या पैगाम दिया? वजीर दाखिला शेख रशीद का सवाल। अफगान सफीर की बेटी का अगवा तस्लीम करने से फिर इनकार। नरेंद्र मोदी हो, हमदुल्ला मोहिब या अमरुल्ला सालेह, हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त। ऐसे लोग आलमी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी और बाबर आवान की भी कड़ी तनकीद। आजाद कश्मीर में रेफरेंडम का ऐलान तारीखी और आईनी मौकिफ से इन्हिराफ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का बयान मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों की मुशावरत के बगैर कोई हल ठूंसना भारत की मदद और कश्मीर कौस से गद्दारी के मुतरादिफ करार दे दिया। मरियम नवाज के खिलाफ अली अमीन गंडापुर के बयान पर नून लीग बरहम। शाहिद खाकान का इमरान खान की मर्जी से बयानात देने का इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने बयानबाजी घटिया जहनियत का आगाज करार दे दी। पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद भी जमा। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मैदान कल सजेगा। 45 हलकों में 724 उम्मीदवारों में मुकाबला। 32,20,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने गैलिप सर्वे में तहरीक इंसाफ की जीत का दावा कर दिया। सियालकोट में जिमनी इलेक्शन की मुहिम। मरियम नवाज आज शाम सियालकोट में वोटर्स का जोश बढ़ाएंगी। पिंडाल की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर में कोरोना के वार लगातार। 1841 नए केसेस की तस्दीक। शरह 4.89% रिकॉर्ड। 32 अफराद जान से गए। अस्पतालों में दाखिल 2,551 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कोरोना से फी मिलियन अमवात कम। अल्लाह के करम, आवाम के ताउन और सख्त मेहनत के बायस ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। असद उमर की आवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। कोरोना से बचाव के लिए सिंध हुकूमत इन एक्शन। वैक्सीन से इनकार पर पहले मरहले में मोबाइल फोन सिम ब्लॉक करने का इंतबाह। दूसरे मरहले में फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। तीसरे मरहले में कॉल की सहूलत वापस और आखिर में सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। NCOC से सिफारिश। मर्दान में 28 मई को दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी सिपाही शहीद। मुनीर खान कराची के अस्पताल में जेर इलाज था, जख्मों की ताब ना ला सका। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी एक और बच्चा चल बसा। अमवात 6 हो गई। खबर पहुंचने पर शहरी मुश्तइल। हेस्को के दफ्तर पर धावा बोलकर आग लगा दी। पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। सिंध को भूख और बदहाली के सिवा कुछ नहीं दिया। हलीम आदिल शेख ने सिंध का चोरी किया हुआ पैसा आजाद कश्मीर इलेक्शन पर लगाने का इल्जाम लगा दिया। कुछ आबादियां ऐसी हैं, कुछ गलियां ऐसी हैं जहां पर अभी भी आलाइशें हैं। मुझे उम्मीद है जब आप मुझे बात कह रहे हैं उससे पहले वो आलाइशें उठ गई होंगी, क्योंकि जैसे ही शिकायत आती है पता चलता है वो सफाई हो जाती है। कराची शहर बहुत बड़ा है, जो आलाइशें रह गईं वो भी उठा ली जाएंगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का बाज इलाकों से आलाइशें ना उठाए जाने का एतराफ। ईद के बाद गंदगी और गलाजत, कराची में मक्खियों की दावत। शहरी हर वक्त मक्खियां उड़ाने में मसरूफ। माहिरीन सेहत ने मलेरिया, डायरिया और डेंगू समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया।
वजीर आला उस्मान बुज़दार का ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। दूसरों के आराम और सुख के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने वाले काबिल सताइश हैं। पुलिस अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी के कत्ल का मुलजिम अदालत में पेश। मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर और शरीक मुलजिम की पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। उकाड़ा में झूले पर चढ़ते हुए गिरकर 2 बहनें जान बहक। वालिद के मुद्दियत में मालिक और ठेकेदार समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्वालिटी सर्टिफिकेट के बगैर झूले लगाने की इजाजत पर डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुतालबा। गुजरात में मोटरसाइकिल वैन से टकरा गई, 3 अफराद जान बहक। करक में कार और मुसाफिर वैन का तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। चिन्योट के करीब दरियाए चनाब में कश्ती डूबने से लापता अफराद की तलाश का दूसरा रोज। एक खातून की लाश निकाल ली गई। बाजोड़ के डैम में कश्तियां डूबने से अम्बात 7 तक जा पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा रोज। दादू में बारिश के बाद सैलाब। पहाड़ी इलाके का छोका जोही और दादू से जमीनी राब्ता 8वें रोज भी बहाल न हो सका। देहातियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सयाहती मकाम घोरख हिल स्टेशन का रास्ता भी मुतासिर होने से सयाह मुश्किल में फंस गए। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों ने 40 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। रियाद समेत कई शहरों में मानसून के मौसम में सैलाबी सूरत हाल। जाजान में सांप और अजदही निकल आए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में भी शदीद बारिशें, सैकड़ों घर और सड़कें तबाह। चीन में सैलाब से 2 लाख अफराद बेघर। अफगानिस्तान पर कंट्रोल की जंग, पनाह गुज़ीनों के मसले ने सर उठा लिया। अमेरिका ने $10 करोड़ इमरजेंसी फंड्स की मंजूरी दे दी। हजारों अफगानों को भी निकालने का फैसला। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अशरफ गनी को टेलीफोन। तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशें जारी रखने का यकीन दिला दिया। इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए भारतीय जासूसी, हुक्काम, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं के फोन भी चोरी छुपे सुनते रहे। अलीशा गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, बिलाल लून, महबूबा मुफ्ती और 5 कश्मीरी सहाफी हदफ रहे। इंतजामिया के जंगले और हिफाजती इंतजामात धरे रह गए। भावलपुर में ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्समे से हॉकी और गेंद एक बार फिर गायब। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग, पहला तलाई तमगा चीन ने जीता। राइफल शूटिंग में फतह, पाकिस्तान की माहूर शहजाद को पहले ही मैच में शिकस्त। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड तक ना पहुंच सके। कोरोना के सामने आने के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ताखीर। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के मैचेस का शेड्यूल आगे बढ़ाए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के तमाम टेस्ट मनफी आ चुके। टीम की बारबाडोस में तैयारियां जारी। PSL सीजन 7 की घंटियां 1 माह पहले ही बजाने का इरादा। जनवरी और फरवरी में मैचेस पर PCB की फ्रेंचाइज से मुशावरत। ऑस्ट्रेलवी टीम के दौरे के बायस फ्रेंचाइज मालिकान को एतमाद में ले लिया।